नमस्कार दोस्तों। आरक्षण और कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको देश का कोई भी नेता, राजनेता कभी टच भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे बन चुके हैं जिसको छूने के बाद इस देश की गर्त बनने वाली है। यानी कि वो राजनेता जो ये सोचे कि उसे कभी भी जीतना नहीं है, वही इन दो मुद्दों को आज की डेट में टच कर सकता है। लेकिन बात की जाए राहुल बाबा की, तो उन्होंने एक मुद्दे की अफवाह उड़ाकर, यानी कि जातीय जनगणना नहीं, आरक्षण के मुद्दे की अफवाह उड़ाकर बहुत हद तक बीजेपी को डेंट पहुंचाया इन चुनावों में, 2024 के चुनावों में। लेकिन दोस्तों, ये जो दूसरा मुद्दा है कास्ट सेंसस, जिसको लेकर आजकल राहुल बाबा बहुत ही ज्यादा मुखर हैं और हर जगह उसकी बात कर रहे हैं, कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये मेरी गारंटी है कि कास्ट सेंसस इस देश में कभी भी नहीं हो पाएगा। आने वाले कुछ 25-30 सालों तक तो इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि दोस्तों कास्ट सेंसस का मतलब अगर आप गहराई से जाके देखेंगे तो इसमें पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ने की संभावना है। गृह युद्ध छिड़ने की संभावना है पूरे देश में, क्योंकि देखिए, कास्ट सेंसस का मतलब है कि आप ये बताएंगे कि आपके देश में अगड़ी जातियां कितनी हैं, पिछड़ी जातियां कितनी हैं। इन सब में अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा जो जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी जिम्मेदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये जो जुनून लेकर के, ये जो कैंपेन लेकर के और नारा लेकर, स्लोगन लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, ये केवल और केवल देश को गर्त में पहुंचाने वाला नारा है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि एक बार मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, तब क्या होगा। अगड़ी और पिछड़ी जातियों का तो जो आपस में तालमेल बना हुआ नहीं है, दूरियां हैं, वो तो हैं ही हैं। लेकिन तब क्या होगा जब पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां, यानी कि आप कह सकते हैं, मैं ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मान लीजिए कि जातियां तो अगड़ी पिछड़ी अलग अलग हैं ही, लेकिन तब क्या होगा जब पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में भी वैमनस्य बढ़ेगा, आपस में प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी, आपस में लड़ाइयां बढ़ेंगी। क्योंकि बात तो एक ही है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप समझ रहे हो क्या जाएगा? हो ये जाएगा कि एक लाइसेंस मिल जाएगा जिनकी आबादी ज्यादा है, यानी कि अति पिछड़ी जातियों में कुछ जातियां ऐसी होंगी जिनकी आबादी ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो कम पिछड़ी जातियों से लड़ेंगे अपने हक के लिए। हक कौन सा? आरक्षण का हक, क्योंकि सबको आरक्षण चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि इससे न केवल देश में वैसा अराजकता बढ़ेगी जैसी अराजकता मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बनी थी। 1990 से 2000 के बीच का वक्त अगर किसी को याद हो, वो 10 साल जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तब हमारे देश में अराजकता इतनी बड़ी थी, हर जगह आपस में लड़ाई झगड़े, लोगों के बीच में मन में बैर था, और केवल एक चीज थी, आरक्षण। दोस्तों, ये राहुल गांधी कर क्यों रहे हैं जी? राहुल बाबा क्यों कर रहे हैं इस मामले में? अगर हम अंदर पड़ताल तक जाते हैं तो देखिए, हर गरीब अमीर होना चाहता है, हर गरीब अमीर होना चाहता है। और अगर वो ये सोचता है कि मैं केवल एक वोट डालकर अमीर बन सकता हूं, तो क्यों ना मैं उस पार्टी को वोट दो जो कम से कम मुझे अमीर बनाने के सपने तो दिखा रही है। क्योंकि सपने दिखा रही है मतलब हो सकता है उसमें सच्चाई हो। जो पार्टी मुझे अमीर बनने के सपने ही नहीं दिखा रही है, वो मुझे अमीर क्या बनाएगी? यानी बीजेपी तो कभी इस मामले में बात करती नहीं है ना जातीय जनगणना की, लेकिन राहुल बाबा बोलते हैं कि भाई हम तो अमीरों से पैसा लेंगे, गरीबों में पैसा बांटेंगे, और हर गरीब की ये चाहत भी होती है कि मुझे पैसा चाहिए। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि राहुल बाबा एक तरीके से लाइसेंस दे रहे हैं देश के हर गरीब को कि जाओ, आपको ये अधिकार है कि जाकर अमीरों को लूटो। अमीर अमीर क्यों है ये मत देखो, उसने कितनी मेहनत की ये मत देखो, उसके पास कितना टैलेंट है, कितनी पढ़ाई की, कितनी कोशिश की, जिंदगी में कितने थपेड़े खाए, वो मत देखो। ये केवल देखो कि हम अगर 10 लाख हैं और वो केवल 10,000 हैं, तो उनके पास हमसे ज्यादा पैसा क्यों है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि आपके घर में कोई चोर घुस आता है, वो चोरी क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि वो गरीब है और आप अमीर हो, और वो ये हक समझता है, अपना ये हक समझता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, इस अमीर के पास पैसा है, तो हमारा ये हक बन जाता है कि हम भी अमीर बने। हालांकि अब तो ये देश में अपराध है, आज की डेट में तो ये अपराध है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस प्रकार से राहुल बाबा बोल रहे हैं कि हम अमीरों का पैसा काट कर
अमीरों की अमीरी का टैक्स लगाकर गरीबों में उस टैक्स का हिस्सा बांटेंगे, तो ज़रा सोचिए क्या होने वाला है। होगा ये कि हिस्सा जो अमीरों का कटेगा उससे अमीर तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन अमीरों से उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि देश में अगर अमीर मान लीजिए 10 लाख हैं तो गरीब करोड़ों करोड़ों की तादाद में है। 100 करोड़ गरीब में आ जाएंगे, यानी करोड़पति इस देश के जोड़े जाएं तो मुश्किल से आपको 10,000 मिलेंगे। लेकिन अगर मध्यम वर्गीय लोग देख लिए जाएं और अति पिछड़े लोग देख लिए जाएं तो आपको करोड़ों में मिलेंगे। तो ये तो वोट की राजनीति है, और आने वाले वक्त में ऐसा ही होने वाला है। लाइसेंस मिल जाएगा एक चोर को कि आपकी चोरी कर सके। रास्ते में आप जा रहे हैं, आपका मोबाइल किसी ने छीन लिया, अभी तो आप उसको पकड़ के मारते हो, कल को बोलेगा हमको तो अधिकार मिला हुआ है भाई, हमको तो अधिकार मिला हुआ है कि हम आपका मोबाइल छीन सकते हैं। क्यों छीन सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल नहीं है और आप आईफोन लेके चल रहे हो। हमारे पास एक छोटू सा मोबाइल भी नहीं है और आप 2-2 मोबाइल लेके चल रहे हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक तरीके का नुकसान ही होगा देश का। हालांकि सब कुछ वक्त पे निर्भर करता है। जो हमारे देश के हिंदू ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी भलाई किस में है, कौन उनकी भलाई करना चाहता है, कौन उनको एकजुट रखना चाहता है, कौन उनको तोड़ना चाहता है, तो ये तो मुझे लगता है होके ही रहेगा। क्योंकि जो इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, नुकसान तो उसी का ही होता है।